ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आभा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर में उपचार। मैं किसी गुप्त रोग से पीड़ित थी। चिकित्सक किसी भी रोग का निदान करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने कोई उपचार भी नहीं किया था। मेरा परिवार महाराज जी का अनुयायी था। उनके पास कहते हैं अलौकिक शक्तियाँ हैं। मुझे उनके पास ले जाया गया। महाराज जी ने कहा कि मुझे कोई रोग नहीं है, अपितु मेरे ऊपर कुछ दुष्ट आत्माओं का प्रकोप था। परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में हार कर उन्होंने मेरे परिवार वालों को बतलाया कि वह मुझे ठीक नहीं कर सकते हैं, केवल ठाकुर जी विधाता ही कर पाएंगे। मेरे एक दूर का संबंधी परिवार गुरुजी के प्रति निष्ठा रखता था। क्या ये चैन था या देवयोग? हम दिल्ली आए और बड़े मंदिर गए। मैं मंदिर में प्रवेश करने वाली थी कि मैं चिल्लाने लगी। मुझे बताया गया कि मैं बहुत देर तक रोती रही। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं चुप हो गई और तुरंत ही सो गई। शांति से मैं 3 घंटे तक सोती रही। मेरे परिवार को पता था कि इस प्रकार से मैं कई वर्षों के बाद सोई थी। शाम को हमने गुरुजी के दर्शन किए, चाय और लंगर प्रसाद ग्रहण किए। उस समय से मैं निरोग हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे। सिद्ध पुरुषों की भी सीमाएं निर्धारित होती हैं। वह जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते हैं, किंतु गुरुजी तो महापुरुष हैं। वह साक्षात शिव हैं, वे परमेश्वर हैं। ये सत्संग अलवर राजस्थान की मंजू गुप्ता आंटी जी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु सेवा के मूल मंत्र। मेरे छोटे पुत्र को दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा था। अंततः मैं गुरुजी के पास आया। मेरी मणिपाल स्थित महाविद्यालय में रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें प्रवेश मिला और उसने अपना पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है और चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है और उसका कार्य भली भांति चल रहा है। मैं स्वयं फरीदाबाद में दंत चिकित्सक हूँ। गुरुजी की शरण में आने के उपरांत मैंने अनेक कठिन शल्य क्रियाएं सफलतापूर्वक करी हैं। प्रायः रोगी के स्वास्थ्य के कारण उन्हें कठिन कहना उचित होगा, किंतु गुरुजी की कृपा से रोगी चिकित्सा के पश्चात संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी पर्ल फैशन और डिज़ाइन अकादमी से फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी अच्छा किया था, किंतु उसका चयन नहीं हुआ था। चूंकि मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित था, मैं गुरुजी के पास गया। वे जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था और संगत का दिन नहीं था। बदरपुर महरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से दुर्घटना हो गई। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। कार का बोनेट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उनकी जालियां और सामने की बत्तियां सब टूट गए थे। इसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उसी से 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरुजी के निवास पर पहुंचा। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस आने के लिए तत्पर हुआ, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहाँ कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए।
मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरी जीवन रक्षा हुई थी। नई कार आ जाएगी और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे घर लौटना है और सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब हुंडई के मिस्त्री मरम्मत के लिए कार लेने आए तो उनको उसे क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वह एसी के साथ 50 किलोमीटर चली थी। रेडिएटर में जल नहीं था, बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी क्षतिग्रस्त था। फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर चली थी। इस दुर्घटना के पश्चात मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्मदिवस पर प्रातः 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर में समारोह के आयोजन में कार्यरत था। उसने अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छा किया और उसे इस बीच 2 छात्रवृत्तियां भी मिली। ये सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा परिवार पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के व्यय के लिए भी समुचित आय नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और व्यवसाय छोड़ना चाह रहा था। आर्थिक समस्याओं से मैं कुंठित हो गया था। एक श्रद्धालु और मेरे पुत्र ने गुरुजी को मेरी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई और उसी चिकित्सालय से घर का व्यय निकलने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने सब ऋण भी उतार दिए। इस अंतराल में मैंने केवल गुरुजी से विनती करी। गुरुजी ने मेरी आस्था से सदा लाभान्वित किया है। मेरे घर और चिकित्सालय दोनों स्थानों पर गुरुजी के मंदिर हैं। संगत में जो गुरबानी सुनी जाती है उन्हें मैं अपने चिकित्सालय में भी बजाता हूँ। मेरे अधिकतर रोगी मेरे से गुरुजी के बारे में प्रश्न करते हैं और गुरबानी सुनकर प्रसन्न होते हैं। गुरुजी द्वारा शल्य चिकित्सा। 4-5 वर्ष पूर्व एक 73 वर्षीय महिला जो अमेरिका में रहती थी अपने पुत्र के साथ अपने जबड़े की हड्डी को ठीक कराने मेरे पास आई। अमेरिका में चिकित्सकों ने उच्च रक्तचाप के कारण उसकी शल्य क्रिया करने से मना कर दिया था। शल्य चिकित्सा भी अवधि में उसका रक्तचाप 160-180 हो सकता था और 200 तक भी पहुंचने की संभावना थी। दिल्ली में भी कोई चिकित्सक इसके लिए तत्पर नहीं था। उनके हट करने पर भी मैं मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र देखा और शल्य चिकित्सा करने के लिए कहा। उसका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए कोई अशुभ घटना नहीं हो सकती। मैंने शल्य चिकित्सा की तैयारी कर ली। शल्य क्रिया अविशेषक निश्चेतना में करी गई और उसमें 2-3 घंटे लगे। शल्य क्रिया होते हुए 2 बार निश्चेतन विशेषज्ञ ने कहा कि रोगी डूब रही है पर शल्य क्रिया पूर्ण हो जाएगी। रोगी ने अपनी बेटी को बताया कि 2 अवसरों पर उन्होंने गुरुजी को श्वेत वस्त्रों में देखा और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। शल्य क्रिया के उपरांत भी कोई सूजन या दर्द नहीं हुआ। रोगी ने कहा कि वह साईं बाबा की भक्त है पर गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक चित्र भी लिया। यद्यपि वे 73 वर्षीय महिला पिछले 2 वर्षों से दर्दनाशक औषधियों पर थी, पर इस क्रिया के बाद उन्होंने ऐसी किसी औषधि का सेवन नहीं किया। ये केवल गुरुजी के कारण ही संभव हुआ। मुझे प्रतीत होता है कि वह शल्य क्रिया हम 3 चिकित्सकों ने ना करके गुरुजी ने स्वयं करी थी। मेरे मित्र की सहायता। मेरे एक मित्र की 8 वर्षीय पुत्री के हृदय के वाल्व में समस्या थी और उसे दिल्ली में स्थित एस्कॉट चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया था। शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो गई थी। मैंने गुरुजी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने की विनती करी तो उन्होंने मुझे प्रसाद और पुष्प दिए जो मैंने उसके माता पिता को दे दिए।
शल्य क्रिया के उपरांत उसकी अवस्था चिंताजनक थी। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रात्रि को 1 बजे एस्कॉर्ट से जाकर माता पिता से मिला और वे चिंतित थे। मैंने उनको प्रसाद दिया और गुरुजी को कहा हुआ दोहराया। गुरुजी द्वारा मुझे दिया हुआ उनका अपना चित्र भी मैंने उनको दिया और उसे बेटी के कक्ष में रखने को कहा। गुरुजी के कथनानुसार वह बच्ची शीघ्र ही स्वस्थ हो गई, परंतु 1 वर्ष के बाद उसकी अवस्था पुनः बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जालंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वे बोले, तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाएगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और अब आनंद से रह रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन न होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन पीवीआर साकेत में देर रात्रि का प्रदर्शन देखकर मैं पत्नी के साथ गुरुजी के स्थान पर जा रहा था। अंधेरिया मोड़ पर कार का अगला टायर फट गया और कार एक ओर झुक गई। मैंने कार को रोककर पत्नी की सहायता से उसे धक्का दिया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 ट्रक खड़े थे। एक चालक से मैंने टायर बदलने की विनती करी। वह सहायता के लिए आए, पर विस्मय की बात है कि टायर में फटने का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने सोचा कि अधिक मदपान के कारण मैं होश में नहीं हूँ। मेरी पत्नी और मैंने चिपका हुआ टायर देखा था। हम अचंभित थे। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। पत्नी के कहने पर मैंने एक पेट्रोल पंप पर दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी पत्नी ने उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और उसकी ट्यूब सही थे। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। ये मेरे कुछ निजी अनुभव हैं। असीमित सागर के समान गुरुजी की भी कोई सीमाएं नहीं हैं। मैं सदा गुरुजी का अनुयायी बनकर जीना चाहूँगा। गुरुजी के मूल मंत्र। मेरे गुरुजी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार हैं। उनका जन्म अपनी दिव्य कृपा से मानव को जीने की सही राह दिखाने के लिए हुआ है। उनका आशीष प्राप्त करने वाले सबसे भाग्यशाली हैं और मैं उनमें से एक हूँ। भले ही मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूँ, वह केवल मेरे नहीं अपितु सबके हैं। मेरे संपर्क में आए अनेक व्यक्ति, मुख्यतः मेरे चिकित्सालय में आए रोगी, उनका नाम पूछते हैं। मैं उनको यही उत्तर देता हूँ कि उनको गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उनका भी कोई नाम नहीं है। आप उन्हें राम, कृष्ण, गुरु नानक जहाँ अल्लाह कह सकते हैं और गुरुजी आपकी श्रद्धा उसी भाव में स्वीकार करेंगे जैसा आप चाहोगे। मेरे गुरु में शिव की सामर्थ्य और गुरु नानक की आध्यात्मिक शक्ति है। गुरुजी से मिलने के बाद स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य के दोष कम हो जाते हैं और वह जीवन का आनंद उठाता है। गुरुजी का अनुराग माता के प्रेम समान है। जब वह आपको देखते हैं, उनकी आंखों से दिव्य किरणें प्रसारित होती हैं। अपने आप को उन्हें पूर्ण रूपेण समर्पण करने के पश्चात आप उन्हें अपने अंतःकरण में भी अनुभव कर सकते हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सत्य भाव से प्रार्थना करना आवश्यक है। स्तुति करने पर गुरुजी का सानिध्य प्राप्त होता है और फिर ईश्वरीय भाव आप में समावेश करके आपके साथ रहता है। भगवत गीता की उक्ति के अनुसार आपको बदले में कुछ मांगना नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। मेरा हृदय कहता है कि गुरुजी के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करें। वह किसी को खुश करने के लिए नहीं कहते और यदि कभी ऐसा करें भी तो निश्चित रूप से आप उससे लाभान्वित ही होंगे। हम उनके समक्ष अति तुच्छ प्राणी हैं और वे हमारी माँ सदृश देखभाल करते हैं। मैं संगत से निवेदन करता हूँ कि वे सदा गुरुजी के बारे में सोचें और उनके दिखाए हुए पथ पर अग्रसर हों।
उनके प्रति हमारा समर्पण संपूर्ण होना चाहिए और उनके 3 मंत्र सदा याद रखने चाहिए। किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत दो और किसी को नहीं कोसो। रोज आपके संपर्क में आने वाले का सदा भला सोचो। ये सत्संग फरीदाबाद के डॉक्टर मदन मोहन बजाज अंकल जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।